दोनों आदमी ने हमारे कार्यकारी निर्माता जो है प्रोड्यूसर हमारे आनंद भैया ने बहुत बढ़िया काम किया है। और शूट के दौरान मुझे आज भी याद है कि मैं भैया को मार दिया था फाइट में बेहोश भी हो गए थे। मतलब ये कह सकते हैं कि भैया ने जान पर खेल कर इस वेब सीरीज में काम किया है। इनके छाती में दर्द हो गया था तो? हाँ, इनके बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था और जान पे खेल कर अभिनय किया है इन्होंने। और इस वेब सीरीज को आप जरूर देखें। दरअसल ये कहा जा सकता है आनंद सर काफी दर्द सहे हैं इसके बहुत इस वेब सीरीज के यह मानव तस्करी जो होता है उसके ऊपर, ह्यूमन ट्रैफिक के ऊपर ये आधारित है। और इसमें इस चीज को दिखाया गया है कि कैसे सीधे साधे लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर उनके साथ गलत किया जाता है या बेचा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इसी के ऊपर यह सीरीज आधारित है। इसमें कुछ राजनीति का पूरी है। हाँ बिल्कुल है। आप पोस्टर में ही देख रहे हैं कि राजनीति के लोग भी इसमें संलग्न होते हैं। इस चीज को भी दिखाया गया है। और समाज के लिए कुछ मैसेज? समाज का मैसेज यही है कि जो भी इस चीज को जो देखेंगे उनको ये शिक्षा एक मिलेगी कि हमको किन किन चीजों से और कैसे कैसे लोगों से बच के रहना चाहिए। विशेषकर आज की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए ये जानना और समझना जरूरी है। आजकल फिल्मों से ज्यादा लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या कहिएगा? इसके पीछे कारण है कि एक तो वेब सीरीज में बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं होता है, रियलिटी के आसपास होता है। और आज के डेट में जो 2 घंटे 2.25 घंटे की फिल्में होती है लगातार, उसको लोग नहीं देखकर ये सीरीज जो होता है 20 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे का होता है, जिसमें लोग आसानी से इसको देख पाते हैं। वेब सीरीज ज्यादा करके यूपी और बिहार के मुद्दाओं पर ही आधारित रहती है। हाँ, इसके पीछे कारण है कि ज्यादा क्राइम का एक ये एरिया कभी रहा है यूपी और बिहार, इसीलिए इस पर आधारित ज्यादा वेब सीरीज बनता है। अतुल जी, कितना डिफरेंट रहेगा आपके लिए धुन में इस किरदार को निभाना? बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, क्योंकि एक नया कैरेक्टर था, क्राइम करना और फिर उस क्राइम के अगेंस्ट में खड़ा हो जाना तो टफ होता है। डुअल कैरेक्टर है मेरा इसमें। और इस कैरेक्टर को कास्ट किया था भैया ने, इस फिल्म के जो हमारे निर्माता और निर्देशक नंदलाल भैया हैं। और बहुत टफ काम दिया था मुझे करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगता है भैया के निर्देशन में काम करना, क्योंकि सहजता हो जाती है किसी भी कैरेक्टर को जीने के लिए। अच्छा लगा मुझे। अभी टोटल कितने इसमें एक्टर काम कर रहे हैं? काउंट करना पड़ेगा अभी बहुत सारे लोग। लगभग 25-30 तो होंगे। अच्छा, आज वेब सीरीज पे उम्मीद रही है कि उनके डायलॉग होते हैं वो भी होता है या सीधे तौर पर बोलिए कि मध्य होता है, तो क्या आप इस वेब सीरीज में कैसा? नहीं, मेरे वेब सीरीज में ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी डायलॉग है साफ सुथरा है, कहीं मतलब उसका डबल मीनिंग नहीं है। क्या इसमें लव सीन भी दिखाया गया है क्या? हाँ, लव सीन तो है। तो आजकल का प्रचलन है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। ये किस तरह फॉर्म पे लागू? तो ये बता दिया जाएगा आपको लगभग 1 महीने बाद, ये आ जाएगा तो पता चल उनका जाएगा। कितना सीरीज टोटल बनने वाला है? धुन का 8 एपिसोड है, 22-22 मिनट का है। पहले मतलब 1 बाय 1 करके लेते थे। हाँ हाँ, कितनी लागत से बन रही है? ये बनी हुई है जो धुन में लग गया है, लगभग 6-6.5 लाख लग चुका है। इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई है? शूटिंग टोटल अपने चंपारण में, और विशेषकर जो ये एरिया है बेतिया, इसी के आसपास हुई है। क्या अपना जो क्षेत्र है इलाका है वो शूटिंग के लिए अनुकूल है? हाँ बिल्कुल अनुकूल है, बशर्ते यहाँ थोड़ा सा और गवर्नमेंट की तरफ से, मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट की तरफ से अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, शूटिंग जो प्लेस है, लोकेशन है और स्पॉट है, उसको थोड़ा डेवलप कर दिया जाए, जैसे कि बाहर के राज्यों में है, तो यहाँ पर भी काफी सुविधा होगी। उसके अलावा जो सब्सिडियां मिल रही है दूसरे राज्यों में, यहाँ पर भी मिलने लगे तो लोग यहाँ पर भी काम। यहाँ पर जो टेक्निकल डिवाइस है शूटिंग के जो सब सामान होते हैं वो क्या उपलब्ध नहीं, सभी तो उपलब्ध नहीं हो पाता है, बाहर से मंगाना पड़ता है, इसकी कमी है अब यहाँ पे। इस शूटिंग की सबसे खास बात ये रही है कि शूटिंग करते समय हमारे कार्यकारी निर्माता जो आनंद भैया हैं हमारे बीच में मौजूद हैं। शूटिंग करते वक्त फाइट के दौरान भैया डायरेक्शन कर रहे थे, और डायरेक्शन करते हैं तो जोश दे देते हैं कि एकदम अतुल जी कैरेक्टर में रहिए, एकदम मूड में रहिए, फुल मूड में रहिए। फुल मूड में मैं था और हमारे सामने आनंद भैया थे, फाइट करना था। तो फाइट के दौरान उनके पसलियों में चोट भी लग गई थी,
और जिसका 6 महीना इलाज भी चला। माफी भी मांगता हूँ भैया मैं सब किसी के सामने, उस समय माफी मांगा था, गलती से लगा था। तो जान जोखिम में डालकर कलाकारों ने भी काम किया है और जबरदस्त सपोर्ट रहा है। हमारे साथ जो मनोज सर हैं, उनके तरफ आप लोग कैमरा कर दीजिए। सर ने भी बहुत सराहनीय सपोर्ट किया है और वो काफी गाली सुनाया और गाली दिया भी है। पॉजिटिव वे का गाली है, जो आप देखेंगे तो उनको गाली भी देंगे। और हम इनके अंडर में काम कर रहे हैं, सर के अंडर में, और बहुत बढ़िया तरीका से उन्होंने काम भी कराया है। और आप लोग ये वेब सीरीज में देखेंगे ना तो एक गैंग बाई गैंग है, और देखने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और कि कैसे बाहर में लड़कियां जाती है, कैसे किसी हादसे का शिकार। उसमें हमारे निर्देशक साहब का नाम नहीं है, नंदलाल भैया के निर्देशन में हम सब लोगों ने काम किया था। उसका नाम चेंज हो गया है, तो से शुरू तो पे खत्म करके आया और रिलीज हुई है ऐसी फिल्म पे। भैया ने पूरे फिल्म का निर्देशन किया था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं भैया ने उस फिल्म का नींव रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि आप हमसे सब चीज छीन सकते हैं, हमारा हुनर नहीं छीन सकते। तो आज आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक से एक प्रोजेक्ट भैया लॉन्च कर रहे हैं। और वो समझिए कि भैया का दुख यही है, हम सब आपस में बैठे थे, यही बात हुआ कि चलिए नाम चेंज हुआ कोई बात नहीं, कम से कम फिल्म का ग्राफ बढ़िया आना चाहिए। भैया का लिया हुआ शॉट एक बहुत काबिल तारीफ वो शॉट उसमें नहीं है। साउंड का कुछ दिक्कत हो गया है, साउंड में परफेक्ट नहीं हम लोग का है। तो एक कलाकार के तौर पे हमको भी दुख है इस बात का कि हम जिसके डायरेक्शन में काम किए उस डायरेक्टर का नाम नहीं है। इस बात का हमें भी तकलीफ है। सब लोगों ने काम किया इसमें, हमारे आनंद भैया थे, हमारे सब लोग बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेहनत किया। लेकिन जब कोई मेहनत करता है या कोई डायरेक्टर डायरेक्शन देता है, उसका नाम जब फिल्म में नहीं होता है, बहुत दुख होता है। क्योंकि हम एज आर्टिस्ट हम समझ सकते हैं, हमारा एक सीन भी कटता है तो हमको तकलीफ होता है, हमारा सीन वो क्यों कटा। डायरेक्टर तो जो है वो पर्दे पर आता है, लेकिन मेहनत बहुत सारी डायरेक्टर कैमरे के पीछे इन्होंने जो मेहनत तो नाम भी नहीं आया और पर्दे पर भी नहीं आया, तो उनको तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा दुख होगा। बहुत दुख है कि क्या भैया कहिएगा नंदलाल जी? हाँ, दुख तो है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे प्रबल भाग्य होता है, ठीक ना। उसमें नाम नहीं होना था तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है इसलिए। लेकिन वही है कि उसमें मेहनत हम लोगों ने काफी ज्यादा की थी। उसमें भी बहुत रात भर जाग कर उसके कहानी को, चूंकि जब वो फिल्म मुझे मिला था तो मैं उसका स्क्रिप्ट नहीं देखा था, तो डेली यही अतुल जी से मैं बोलता था कि भैया थोड़ा सुना दीजिए क्या है कल का, और ये सुनाते थे और कल होकर उसको मैं शूट करता था। अब मेहनत काफी हुई थी, तो हुआ क्या कि हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट को लेकर चला था, जैसे मैंने प्लान किया था, जैसे रिलीज करने का विचार था, बैकग्राउंड कराने का विचार था, डायलॉग जो हमारा एनजी शॉट है, मतलब जिस शॉट को मैंने छांट लिया था, जिसको नहीं लिया था, उस शॉट को उन्होंने लगाया है। तो कलर भी उसका अच्छा नहीं हुआ है, डायलॉग जो है वह भी, मतलब जो डबिंग हुई है वो भी, उसका पिच जो है काफी खराब है। और जिस गाने पर वो पूरी फिल्म का दारोमदार था, लास्ट में जो गाना था, उस गाने को इतनी बुरी तरह से उसको मैंने, हाँ, उसको ऐसे किया गया है ना, उसको फिल्माया तो ठीक गया है बट एडिट उसको सही नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मैंने पूरा तरह से खराब हो गया है। तो कम से कम चलिए कोई बात नहीं है, नाम नहीं दिया उन्होंने, एक बार मुझसे ही कह लेते कि आप जरा बैठकर इसको सही करा दीजिए तो मैं सही करा देता। अभी वो उसका जो फुटेज मेरे पास है उसको आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये कोई फिल्म बनी है। नंदलाल सर, एक चीज हम जानना चाहेंगे, भोजपुरी में अक्सर ऐसा क्यों होता है, किसी का मूवी, कोई किसी का गाना, किसी राइटर का कोई मतलब चुरा करके ऐसे काम क्यों करते हैं? भोजपुर में ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं, खेसारी लाल, पवन सिंह, छोटे छोटे कलाकार के लोग गाना चुरा के बड़े लेवल तक रिलीज करता है, क्यों किया जाता है? हाँ देखिए, इसलिए कि उनके पास हुनर नहीं है, ठीक ना, पूरा तरह से हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है, इसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन यह बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वे लोग जो इस काम को कर रहे हैं या जिन्होंने किया है, वे जीवन में कभी सफल नहीं बनेंगे, न हुए हैं। आज वर्षों से मुंबई में संघर्ष करने के बाद भी वह मुकाम हासिल नहीं हुआ है, वह स्थान नहीं मिला है। सिर्फ कारण यही है बेईमानी। बेईमानी रहेगा तो नहीं मिलेगा, आगे भी भगवान उसका इंसाफ करेंगे। ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। भगवान ने इनको, इन लोगों को जो ये काम करते हैं, दुनिया भर का कष्ट दिया है, सफलता नहीं मिली है, उसके बावजूद भी अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। धुन में हमारे इनका भी पहले
धुन में हमारे रामजी भैया ने बहुत बेहतरीन काम किया है, जो हीरोइन है हाँ उनके पिताजी का भूमिका निभाया है इन्होंने, और बहुत बढ़िया काम करते हैं भैया हमारे रामजी भैया। हाँ बात भैया बताइए कैसा लगा धुन में काम करके आपको? ये काम करके तो बहुत अच्छा लगा। जैसे नाम है धुन, वैसे काम है धुन। अनाधुन हर तरह की अनाधुन हर जगह एकदम चलता रहा, और लोग यानी कि देखते रह गए और फिल्म शूट हो गया। कोई जगह ऐसा हुआ कि कहने का मतलब है कि मारा मारी से ही बच गया।